अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैग्नेट। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9 का। इस चैप्टर में हम पहले एक्सरसाइज 6.1 का बारे में उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसको हल करेंगे। जो मैं जिस चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा थियोरेटिकली उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें जो हमारे पास जो पहला चीज़ है, हमारे पास पहला टॉपिक है वो है हमने HCF फाइंड करना है, यानी आधे आज़म। अब सोच रहे होंगे बच्चे ये तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, हमने ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा है आधे आज़म, लेकिन इस आधे आज़म और उस आधे आज़म में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, छोटा सा फ़र्क है। उधर हमारे पास क्या होता था, नंबर होते थे। क्या होते थे? नंबर। इधर हम क्या करेंगे? अलजबरा में करेंगे। इधर हम क्या करेंगे? अलजबरा में क्या करेंगे? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, आधे आज़म मालूम करेंगे। डेफिनेशन पे बाद में जाऊंगा, पहले आपको छोटी क्लासों में जो हम पढ़ते थे वही चीज़ें करवाता हूँ, फिर उसको मैं जर्नलाइज करूँगा अलजबरा में, फिर उसको हम क्या करेंगे? डिफ़ाइन करके अलजबरा के रिलेटेड उसका HCF मालूम करेंगे। आए अब हम करते हैं। आपको याद होगा, आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, अगर आपको याद है, जिसमें हम पढ़ते थे कि हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं। लेट्स सपोज एक नंबर दिया हुआ है मेरे पास, लेट्स सपोज 24, और एक नंबर दिया हुआ है 12। ठीक, एक नंबर 24 दिया हुआ है, एक 12। मुझे कहा जाता है इसका HCF मालूम करो, तो मैं क्या करता था? इसको मैं 24 की भी फैक्टराइजेशन करता था, अगर आपको याद हो तो। सॉरी, पहले मैं 12, अच्छा पहले 12 की कर लेते हैं। तो 2, 6, फिर क्या करता था? फिर 2 का जाता है टेबल 3, फिर 3 1 3। तो मैं फिर इस तरह करता था, 12 के मैं फैक्टर लिख देता था, 12 के फैक्टर लिखता था 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये फैक्टर लिखता था। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा कि 12 के फैक्टर। फिर मैं क्या करता था? 24 को लेता था, जो दूसरा होता था उसके भी फैक्टर लेता था, 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। ये मेरे पास फैक्टर आए किसके? 24 के। फिर मैं इसको लिखता था इधर, 24 मेरे पास क्या है पड़ा? बराबर है पड़ा 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मैं इसका HCF कैसे लेते था? HCF मैं इस तरह लेता था, HCF यानी आधे आज़म में क्या करता था? इनमें से देखता था जो कॉमन है पड़े उनको लेता था। एक ये वाला कॉमन है इसका, ठीक है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। क्या क्या कॉमन आया? 2, फिर 2, फिर 3। तो फिर इनको मैं मल्टीप्लाई करता था, 2 2 4 4 3 12। तो ये मेरे पास HCF निकल आता था। क्या निकल आता था? HCF निकल आता था। तो ये तो था नंबर में करने का तरीका। क्या अलजबरा में करने का तरीका क्या होगा? अलजबरा में भी सेम इसी तरीके से हम HCF फाइंड करेंगे। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, HCF है क्या? अब HCF इसके नाम से ज़ाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई ऐसा नंबर ढूंढो, कोई आपको दो नंबर, ये हम फिलहाल नंबर की बात करें, फिर अलजबरा में आएंगे। यानी दो नंबर हैं, उसमें से हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो बड़े से बड़ा हो और उन दोनों को डिवाइड कर दे। अब इसको, इन दोनों को तो वैसे 2 भी डिवाइड करता था, लेकिन छोटा है, 3 भी डिवाइड करता था, 6 भी डिवाइड करता था, ठीक है, और 12 भी दोनों को डिवाइड करता है। तो 12 इन सब से बड़ा है पड़ा, जो इन सब को डिवाइड करता है। समझ आ गई? तो इसलिए हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कई तरीके हैं मालूम करने की। एक तो मैंने फैक्टराइजेशन का तरीका करवाया, एक डिवीजन वाला तरीका करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन वाला तरीका। मैं दोनों करवाऊंगा। इसको 2 तरीके हैं हमारे पास हल करने के लिए। HCF को मालूम करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये हमने जो किया है फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है हमारे पास बाय डिवीजन, और दूसरा जो तरीका है हमारे पास डिवीजन का तरीका है। इन दोनों तरीकों से हम करेंगे। अब आते हैं हम अलजबरा में कैसे करेंगे। अलजबरा में इसको
कैसे करेंगे इसको हम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से अलजबरा में कैसे HCF मालूम करेंगे। ये बात जहन में रहे कि हमारे पास हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करके उनमें से ढूंढते हैं, जो कॉमन आ जाएगा वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। अब हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, अलजबरा में देखते हैं इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल, फिर हम उसके बाद करते हैं। अच्छा, मैं उस पर जाने से पहले इस डेफिनेशन को करवा लूँ थोड़ा सा। अच्छा, जो आम होती है ना HCF, जैसा कि मैंने इधर करवाई थी, उसमें क्या था, नंबर थे, जबकि अलजबरा में क्या होता है, नंबर्स की जगह हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशंस होते हैं। कौन से होते हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशन होते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते थे, एक्सप्रेशंस हों आर गिवन, दिए गए हों, देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, उधर क्या था, हाईएस्ट नंबर था, इधर कॉमन फैक्टर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो डिग्री की बात होगी जिसकी पावर बड़ी होगी, वो वाला क्या होगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एक एग्जांपल करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है पड़ी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं तरफ आता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, फिर मैं एक क्वेश्चन भी लूँगा इसी से। दिया हुआ है x² -4 और एक दिया हुआ है x² +4x +4 और एक दिया हुआ है 2x² +x -6। ये 3 मेरे पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। उसने कहा है 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे पास 3 है। तो इनमें से हमने जो ढूंढना है सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला फैक्टर जो इन सारों में मौजूद हो, कॉमन हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा x² -4, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, यानी x² -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, x +2 और x -2। ठीक है, अब दूसरे को करता हूँ, x² +4x +4, इसकी फैक्टराइजेशन करूँ अगर, ये मेरे पास एक फार्मूला है, अगर देखो तो x +2 होल के स्क्वायर का फार्मूला है, x +2 होल का स्क्वायर। तो मैं इस स्क्वायर को यूँ भी लिख सकता हूँ, x +2 × x +2, ये मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूला है पड़ा, x +2 होल का स्क्वायर खोलोगे दोबारा यही आ जाएगा। अब उसकी तरफ आते हैं, 2x², वैसे भी आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो, जो दूसरा आम नॉर्मल तरीका है। ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करो। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगी, 12 आना चाहिए, 4 3 = 12, यानी 2x² +4x -3 -6। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 2x कॉमन लूँगा, तो x +2 -3 कॉमन लूँगा, x +2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x -3 x +2। ठीक है, अब इनमें से मेरे पास देखो ये मैंने तीनों की फैक्टराइजेशन कर ली। एक फैक्टराइजेशन मेरे पास यहाँ आई, ठीक है, और एक मेरे पास ये आया और एक मेरे पास ये आया। इन तीनों में से देखो क्या चीज़ कॉमन आई है, क्या चीज़ कॉमन आई है। तो आपके पास x +2 इधर भी मौजूद है, x +2 इधर भी मौजूद है और x +2 इधर भी मौजूद है, और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और इसके अलावा कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है। HCF के लिए रूल है कि तीनों में कॉमन होनी चाहिए, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगा, x +2। यही बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। समझ आ गई, नहीं समझ आ गई, जो इन तीनों का फैक्टर है पड़ा। अब हम एक बुक से ही क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक बुक से ही क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रेज करूंगा अभी।
अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है पड़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है पड़ा, जो कि हमने करना है इसमें हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। हमें 3 एक्सप्रेशन दिए हुए, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ और एक ये दिया हुआ है। एक 102x(y²z) और दूसरा दिया हुआ है 85x²yz और तीसरा दिया 187xyz। वेरी सिंपल। आपके पास जो नंबर होगा आप उसी तरह नंबर वाले तरीके से इसकी क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। पहला दिया हुआ है नंबर आपको 102 102, इसकी फैक्टराइजेशन करोगे 2, आपके पास क्या आता है 5 1, फिर आपके पास 3 का टेबल जाएगा, ठीक है, 3 1s are 3 2 3 7 तो 17। तो आपके पास क्या आ गया 2 × 3 × 7, या आप 2 × 3 × 7 इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन लिख लूँगा, मैं इधर लिख दूँगा 102xy²z, वो किसके बराबर है 2 × 3 × 7 17, 2 × 3 × 17 और इसके साथ और क्या मौजूद है, x मौजूद है, एक दफ़ा मौजूद है। तो x एक दफ़ा मौजूद है तो आप कॉमन लगा के x एक दफ़ा मौजूद है, y कितनी दफ़ा मौजूद है 2 दफ़ा मौजूद है तो 2 दफ़ा लिख दो, और z कितनी दफ़ा मौजूद है 1 दफ़ा मौजूद है तो आप 1 दफ़ा z लिख दो, ठीक है। अब 85 की बारी आती है, किसकी बारी आती है 85 की बारी आती है। 85 को लिखो 85x²yz। 85 को मैं फैक्टराइज करूंगा, इधर 85 को मैं क्या करता हूँ फैक्टराइज करता हूँ, 85 को फैक्टराइज करता हूँ। 3 का टेबल देखते हैं जाता है या नहीं जाता, नहीं जाता। 5 का टेबल जाएगा, 5 1s are 5 3 5 7s are 35 और 17, 5 × 17, इधर 5 नहीं है तो आप इसमें क्या करोगे, इधर 5 लिख दोगे और × 17, ठीक है। और उसके बाद इसमें और क्या चीज़ है, x² मौजूद है यानी x को 2 दफ़ा लिखोगे, ठीक है। और क्या है y एक दफ़ा मौजूद है तो y को 1 दफ़ा लिखोगे, और z मौजूद है और z को लिख दोगे, ठीक है। अब आखिरी जो रह गया 187, इस पे हमारे पास और कोई टेबल नहीं जाता ना। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले 2 का टेबल देते हैं, फिर 3 का ट्राई करते हैं, फिर हम 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का ट्राई करते हैं। इस पे ना 2 का जाता है, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, इस पे 11 का टेबल जाता है। 11 1s are 11, 7 इधर जाएगा, 11 7s are 7 तो 17 आ जाएगा। 11 × 17 तो 187xyz², वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 11 × 17। अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ तो ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा, तो इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूँ। 11 × 17, इसके पास x कितने हैं, एक दफ़ा x है तो एक दफ़ा x लिख दो, y कितने हैं एक दफ़ा, और z इसमें कितने हैं 2 दफ़ा, तो z मैं 2 दफ़ा लिख दूँ। अब देखो इनमें से सारों में से क्या मौजूद है, एक 17 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो जब मैं HCF लूँगा तो मैं इधर क्या लिख दूँगा, वही कॉमन लिख दूँगा जो सारों में मौजूद है। 17 सारों में मौजूद है। फिर देखो जो x कितनी बार सारों में मौजूद है, x इधर एक दफ़ा मौजूद है, इधर भी मौजूद है, एक इधर भी मौजूद है, तो x आ जाएगा। क्या दूसरी दफ़ा कोई x तीनों में मौजूद है, सिर्फ एक ही में मौजूद है x दूसरी दफ़ा, तीनों में मौजूद नहीं है। तीनों में मौजूद होगा तो फिर लिखेंगे, सारों में कॉमन हो। अच्छा y देखो, y इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, y लिख दोगे। अच्छा फिर देखो y इधर तो 2 दफ़ा मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, तीनों में मौजूद होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। नहीं हम एक जो y होगा तीनों में अगर मौजूद होगा या कोई भी है तीनों में मौजूद होगा तो फिर लिखेंगे इधर कॉमन वाली जगह पे HCF में, वरना नहीं लिखेंगे। फिर आप z की तरफ आओ, z इधर भी है, इधर भी है, एक z भी कॉमन आ गया। अगर आप इसको थोड़ा डायरेक्टली नोटिस करो, इन सारों में से एक तो नंबरों में से ये 17 कॉमन है, 17 का टेबल जाता है, और इधर से देखो x की सबसे जो बड़ी पावर है, वैसे तो 2 है, क्या 2 सारों में मौजूद है? नहीं, सबसे बड़ी पावर जो x की है बड़ी यानी 1, वो सारों में कॉमन है, यानी कॉमन जो पावर बड़ी होगी
ये ना लेना कि x की 2 इसमें बड़ी है। ऐसी पावर जो सारों में मौजूद हो, x की 1 सारों में मौजूद है, ठीक। इसके पास 2 हैं तो इससे 1 ले सकते हैं। y सारों के पास 1 मौजूद है, 2 उसके पास हैं तो उसका मतलब है 2 1 के पास है, सारों के पास होते तो फिर लेते। z भी सारों के पास 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। ये था तरीका फैक्टराइजेशन से करने का। एक तरीका होता है हमारे पास, क्या कहते हैं, बाय डिवीज़न मेथड से। अगर टाइम मैं देखता हूँ मैनेज करने के लिए इसी लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेक्चर में तो इसको कवर नहीं करवा सकता क्योंकि ये लेक्चर पहले लेंथी हो गया है। तो अगले लेक्चर में हम बाय डिवीज़न HCF पढ़ेंगे कि तकसीम के तरीके से हम HCF कैसे मालूम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ कमी है, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको नेक्स्ट टाइम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।